ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਫਾਜ਼ਲੇ ਬਹਿਰਾ ਤੇ अपना मुंडा फाजले यूके। अल्लाह गरीक रहमत फरमाए अमीरुल मुजाहिदीन, मेरे समेत बहुत सारे लोगों को उनके जाने के बाद उनका एहसास हुआ। आपकी जो बातें हैं वो तारीख़ के अंदर इंशाअल्लाह ज़रबुल मिसल के तौर पर बयान की जाएंगी। आप अक्सर ये फरमाया करते थे कि पीड़ा होर ते फकियाँ होर। ये जो मैंने बात आपके सामने की है कि लोकां ते मुंडे फाजले बहरा ते अपना मुंडा फाजले यूके, ये बहरा शरीफ के हवाले से किबला हुजूर अमीरुल हसनात शाह साहब के साहबजादे के हवाले से एक पोस्ट आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखी होगी। यहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ करता चला जाऊँ कि चलें, ऐसी बातें बयान करने से एक फ़ायदा ये होता है, अगला बंदा ये समझ रहा होता है कि ऐसी बातें करने से हम किसी की इज़्ज़त को पगड़ी को उछालेंगे और उसकी इज़्ज़त को कम करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। जो लोग खालिस हैं, जिन लोगों ने अपने मिशन के साथ वफा की है, जिन लोगों ने अपने मिशन को कभी भी फरामोश नहीं किया, वो लोग ऐसे ओछे हथकंडू से अपनी इज्जत नहीं खोते, बल्कि उनकी इज्जत के अंदर मजीद अल्लाह इजाफा फरमाता है। यहाँ पर एक बात अर्ज करता चला जाऊँ कि जिस साहबजादे के हवाले से ये कहा जाता है कि वो फाजले यूके हैं, ये जहन के अंदर रखें कि वो पहले फाजले बहरा बने और फिर वो फाजले यूके बने। वो हाफिज कुरान हैं, आलम दीन हैं, फाजले बहरा हैं, और उसके बाद उन्होंने आला तालीम के लिए वहाँ कानून की डिग्री हासिल करने के लिए वो दयारे गैर के अंदर जाके वहाँ उन्होंने अपनी तालीम को मुकम्मल किया। ये बात आप जहन के अंदर रखें कि जिस दौर के अंदर लोगों को इल्म के हवाले से शनासाई नहीं थी, आगही नहीं थी, उस दौर के अंदर ये 2-4 दिनों की बात नहीं, ये एक सदी का किस्सा है। 1925 के अंदर बहरा शरीफ, वहाँ से लोगों को इल्म की जो है वो तलाश जिन लोगों को थी, वो एक बहुत बड़ा मरकज़ वहाँ पर कायम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह एक सदी उस मरकज़ को पूरी हो चुकी है कि जहाँ से लाखों लोगों ने इल्म हासिल फरमाया, लाखों लोगों ने वहाँ से अपनी तालीम को मुकम्मल किया। लेकिन यहाँ पर ये बात जहन के अंदर रखें कि जिस साहबजादे के हवाले से ये बात की जाती है कि वो फाजले यूके है, वो फाजले बहरा भी है, और फिर ये कहा जाता है कि मुरीदीन के चंदों से उसने अपनी तालीम को मुकम्मल किया। ये बात आपको इल्म में होनी चाहिए कि सबसे पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस घराने के ऊपर अल्लाह का बड़ा करम है, दीनी लिहाज से भी करम है, दुनियावी लिहाज से भी करम है, सरापा करम है वो लोग। इसलिए कि पाकिस्तान के जिस खित्ते के अंदर वो लोग रहते हैं, वो पाकिस्तान के जरखेज तरीन खित्तों के अंदर शुमार होता है। जमींदार लोग हैं, अल्लाह ने उनको बड़ी जमीनें भी अता करके रखी है। दुनियावी लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर अल्लाह ने उनको फायज फरमा के रखा है। इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर पब्लिकेशंस के इदारे हैं, ज़ियाउल कुरान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा पब्लिकेशंस है जो एक इदारे के तौर पर काम कर रहा है। उससे हटकर अगर देखा जाए तो आपके दादा मोहतरम हुजूर किबला ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप उस दौर के अंदर मिस्र अल-अज़हर से अपनी तालीम को मुकम्मल करके मुल्क पाकिस्तान के अंदर आते हैं कि जिस दौर के अंदर शाज़ व नादर लोगों को पता था कि तालीम के लिए बहरून मुल्क भी जाया जाता है। आप वहाँ से जब वापस आए, मुल्क पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमात को अपने इदारे के साथ साथ जब अपनी जो बाकी खिदमात को जारी रखा, तो ये बात आज पूरी दुनिया के अंदर ख़त्म नबुव्वत का जो मुकदमा लड़ा जा रहा है, आप जिनेवा कन्वेंशन के अंदर जब कादियानियों ने आलमी अदालत के अंदर ये रिट दायर करवाई कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है और मजहबी तशद्दुद का हमें जो है वो वहाँ पर मजहबी तशद्दुद हमारे ऊपर किया जाता है, तो आलमी अदालत के अंदर उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक ने आपको हुजूर किबला पीर अमीरुल हज़रत किबला पीर करम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपको आलमी अदालत के अंदर वहाँ पर भेजा। 3 दिन आपने आलमी अदालत के अंदर वहाँ पर मुसलमानों के ख़त्म नबुव्वत के हक़ में आपने दलाइल दिए और कादियानियों को उस प्लेटफार्म के ऊपर भी गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया। जब आप मुल्क पाकिस्तान के अंदर वापस लौट के आए तो उस वक्त के सदर ज़ियाउल हक ने यह कहा था कि पीर करम शाह अगर किसी और मुल्क के अंदर होता और मुझे सोने के अंदर भी तौल के इस शख्सियत को लाना पड़ता
تو میں پیر کرم شاہ کو سونے کے اندر تول کے اپنے ملک کے اندر لے کے آتا۔ اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو آپ کے والد محترم فیڈرل منسٹر رہے ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آپ کے خاندان کے اندر اللہ نے بڑا کرم فرمایا ہے کہ آپ کا خاندان چندو کا محتاج نہیں ہے اور چندو سے نہیں چل رہا۔ الحمدللہ دنیاوی لحاظ سے بھی اللہ نے مالا مال کر کے رکھا ہے اور دینی لحاظ سے بھی اللہ نے مالا مال کر کے رکھا ہے۔ یہ جس صاحبزادے کے حوالے سے پوسٹ وائرل کی جاتی ہے، الحمدللہ وہ حافظ قرآن ہیں، الحمدللہ وہ فاضل بہرا ہیں، اور اتنی اہلیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے کہ وہ ولی عہد بہرا شریف حضرت پیر قبلہ امین الحسنات شاہ صاحب نے ان کو اپنی حیات کے اندر ہی مقرر فرما کے بہرا شریف کے اندر ان کو ولی عہد کی مسند پہ بٹھایا ہے۔ اس لیے ایسی باتیں کرنے سے اگلے کا کچھ نہیں جاتا، لیکن آپ کی نیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے ملک پاکستان کے اندر اپنی خدمات کا ایسا لوہا منوایا کہ امریکہ کی یونیورسٹی نے بھی قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب کو اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے وہ دی ہے، ان لوگوں نے بھی، اغیار نے بھی اعتراف کیا ہے کہ علمی میدان کے اندر اس خاندان کی خدمات ہے۔ اس سے ہٹ کے ملک پاکستان نے بھی آپ کے دادا محترم حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازری رحمت اللہ تعالی علیہ کو کئی تمغوں سے نوازا ہے۔ آپ کے کئی شاگرد ایسے ہیں کہ جو دنیا کے مختلف ممالک کے اندر NGOs چلا رہے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، کتابیں تصنیف کر رہے ہیں۔ آپ کے اداروں کے جو پڑے ہوئے وہاں کے غلام ہیں، ان کے ملک پاکستان کی خدمات کے اعتراف کے اندر کئی لوگوں کو، سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو تمغات سے نوازا گیا ہے۔ آپ خود اندازہ فرمائیں کہ جس ادارے کے پڑھنے والے علماء کا یہ عالم ہوگا تو وہاں پڑھانے والے، اس ادارے کے چلانے والوں کو اللہ نے کتنی بڑی عزتوں سے نواز کے رکھا ہوگا۔